किसान भाइयों, आज के टॉपिक में आपको ये बताना चाहता हूँ कि धान की नर्सरी डालते समय बात करें तो आज 90% लोग किसान साथियों क्या गलती कर देते हैं, और जिसकी वजह से बात करें तो 50% लोग तो अपनी नर्सरी को अच्छी उगा ही नहीं पाते हैं। इसके अलावा बात करें तो 10-20% तो सबका ख़राब हो जाता है। मैं आज आपको कुछ बातें ऐसे बता दे रहा हूँ जिसको 5 मिनट में ध्यान में रख लीजिएगा। आपकी लाइफ में कभी नर्सरी आपकी धान की ख़राब नहीं होगी, ये मेरा चैलेंज है। साथियों, बात करें तो धान की नर्सरी में 50% लोग जो हैं असफल हो जाते हैं। इसके अलावा अपना पैसा बर्बाद कर लेते हैं, ठीक से कभी धान की नर्सरी पैदा नहीं कर पाते हैं। साथियों, बात करें तो मैं आपका किसान मित्र चाहता हूं कि आपका अपना 5 मिनट का समय दें। इसके अलावा सीखें, मेरी बातों का अनुसरण करें। इसके अलावा इसका लाभ ज़रूर उठाएं। बात अच्छी लगे तो लोगों को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा मैं आपको जो है 3 से 4 सालों का जो अनुभव बता रहा हूं, जो किसान साथी हूँ, मैं खेतों का निरीक्षण करके बता दूंगा। मैं बिना अनुभव के कोई वीडियो बनाता नहीं हूँ। साथियों, बात करें तो धान की नर्सरी की सबसे पहली गलती जो किसान भाई अक्सर कर देते हैं, 50 से 60% किसान भाई करते हैं। जिस खेत में उनको नर्सरी डालनी होती है, उनको पहले घर के पूरे कचड़े खरपतवार ले जा करके वहाँ पर फेंक करके जो है, और उसमें माचिस लगा करके उसको फूंक देते हैं। इससे होता क्या है पता नहीं, उनको किस भाई किसान भाई ने उनको सलाह दे दी है, उसको फूंक देते हैं। उनको ये समझ नहीं आता है कि ऐसा कर देने से बात करें तो धान की जहाँ पर नर्सरी डाली होती है उसकी आधी इंच की जो मिट्टी की पहली लेयर होती है वो हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है। उसके जीवाश्म कार्बन बैक्टीरिया सब मर जाते हैं, और उसमें बात करें तो उसमें वो नर्सरी डाल देते हैं, सब अपना चौपट कर लेते हैं। ये उनकी पहली गलती होती है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी किसान भाइयों। दूसरी गलती है, बात करें तो हो सके तो धान की नर्सरी डालने के जो है 15 दिन पहले अपने खेतों को पानी से भर दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा किसान भाइयों, ऐसा करने से ये होगा कि उसमें अनवांटेड जो खरपतवार होते हैं वो एक बार अंकुरित हो जाएंगे, जम जाएंगे। चाहे वो छोटे से ही अंकुरण हो जाए, बहुत ही बड़ा दिखना नहीं चाहिए। उनका जर्मिनेशन अंकुरण आ गया, चाहे वो बार बार ही किसान साथियों अंकुरण हो जाए, तो बस एक बार बीज अंकुरित हो जाता है तो दोबारा नहीं होता है। दोबारा अंकुरित हो गया तो सीड्स खत्म हो गया, और जब बात करें तो वो पानी भर देंगे तो ऐसी क्रिया हो जाएगी उसमें। फिर आप उसको जुताई करवा दीजिए, सारा अनवांटेड खरपतवार खत्म हो जाएगा। ये दूसरी गलती करते हैं लोग, ऐसा नहीं करते हैं। हो सके तो आप करिए किसान साथियों ऐसा जैसे मैंने बताया। तीसरी गलती बात करें तो खरपतवार जम जाएगा तो आपको जुताई कर देनी है, तो वो सूख जाएगा, फिर दोबारा खरपतवार नहीं जमेगा। तो किसान साथियों, बात करें तो तीसरी बात, धान की नर्सरी किसान साथियों बीजों को जो है अंकुरित करके बोइए। पहले 24 घंटे पानी में भिगो लीजिए। भिगोने के बाद किसान साथियों जो तीनों धान होते हैं वो तो उसको निकाल कर फेंक दीजिए, खोखले धानों को। सुबह जब आप उसको निकालिए तब उसको आप बात करें रख दीजिए अंकुरित होने के लिए। 24 घंटे उसको जो है भीगे बोरे से कपड़े से ढक दीजिए अच्छी तरीके से, और वो अंकुरित हो जाएगा। और जब किसान साथियों बोने जाने लगे तो उसको शोधित कर लें। और शोधन की क्रिया जो है 2 चीज़ों से करनी चाहिए। कार्बेंडाजिम जो कि बायोस्टीन नाम से आता है, थेरम से, कैप्टन से, कोई भी अच्छी फंगिसाइड 2 या 3 ग्राम प्रति किलो के रेट से इसका मिश्रण करिए, और किसी एक जगह किसान साथियों अच्छी तरीके से मिला करके इसको कीटनाशक दवा भी मिला लें, और दोनों दवा को मिला करके शोधित करें। ऐसे ही मिला करके किसान साथियों शोधित करें। ऐसी गलती किसान भाई ना करें। ये किसान साथियों पहली बात तो सीड ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। 5 किलो की नर्सरी डालनी है तो 10 ग्राम आपको 10 ग्राम कार्बेंडाजिम, 10 रुपये ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन कुछ किसान भाई समझते नहीं हैं, न मेरी बात सुनेंगे न किसी की बात किसान साथी सुनेंगे, और यही गलती करते करते बात करें तो उनकी जो है जर्मिनेशन नहीं होती है, जिससे कि उनको काफ़ी मात्रा में नुकसान देखने को मिलता है। जो किसान भाई पसंद करते हैं, खेती को पसंद करते हो, वो इसको सुने, वो इसको लागू करें। वो गलती जो करते हैं उसको भूलते चले जाइए किसान साथियों, और इस बात को अनुपालन करिए। साथियों, नर्सरी की जो खाद डालनी है वो बात करें तो केवल डीएपी आप डालिएगा। लोग क्या कर रहे हैं कि डीएपी भी डाल देते हैं, थोड़ी यूरिया भी मिला देते हैं, उसी में जिंक मिला देते हैं, उसमें फेरस मिला देते हैं, सल्फर मिला देते हैं, उसमें आयरन भी मिला देते हैं, सब मिला देते हैं, और सब खराब हो जाता है। कोई किसी की पावर नहीं रह जाती, सब रिएक्शन कर जाता है कि उनको मालूम नहीं रहता है कि डीएपी के साथ जिंक मिला दें तो डीएपी का पावर ही खत्म हो जाता है, वो जिंक सल्फेट बन जाता है। अभी आपको बात करें तो कुछ नहीं हो सकता ऐसा, तो ऐसी गलतियां नहीं करें। साथियों, बात करें तो एक बात और आपको ध्यान देना है, डीएपी खाद को जिस दिन आपको नर्सरी डालनी है उसके एक दिन पहले सूखी मिट्टी में जो है उसको मिला करके रख दीजिए। डीएपी की ऊपरी आधी सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर जो मिट्टी की लेयर होती है उस पर डीएपी नहीं रहनी चाहिए। उसकी संसद की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर उसको 2-3 इंच गहराई पर डीएपी मिल जाए तो उसकी ज़रूरत बाद में पड़ती है, अभी नहीं पड़ती। तो इसलिए आप एक दिन पहले उसको सूखी मिट्टी में मिला दीजिए। आगे की बात करें तो खरपतवार नाशक दवा जो होती है 2 दिन बाद डालिए धान की नर्सरी में। जो लोग जिस दिन खरपतवार नाशक के लिए नर्सरी डालते हैं उसी दिन किसान साथी खरपतवार नाशक डाल देते हैं, ऐसा नहीं करिएगा। ऐसा करने से क्या होगा, जो लोग डीएपी तुरंत डालते हैं
आप कभी ना हमारी बात पर संतुष्ट हो तो 10 ग्राम डीएपी को जो है हाथ की गद्दे पर रखिए और उसमें 2 बूंद पानी डालिए और देखिए आपके हाथों में कितनी जलन होगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कितनी मेरी बात सही है। उसी समय पर खरपतवार नाशी दवाओं को उसी में डाल देते हैं। उससे होता क्या है कि डीएपी की जो हीट होती है गर्म होती है और जो खरपतवार नाशक की जो जलनशीलता होती है वो जो है बात करें तो अंकुरित धानों की जो है बर्ड्स को झुलसा देती है, उनकी किसान साथियों डैमेज कर देती है। आपकी नर्सरी बात करें तो जितनी बढ़िया तरीके से चलेगी किसान साथियों वहीं से कमज़ोर हो जाती किसान साथियों। तो अब अगली गलती बात करें कारण है वही, आपको बस बात करें तो जल्दी से खाद भी डालना है, दवाई भी डालना दो, धान डाल दो और उसके बाद अपना टाइम पास करो। तो किसान साथियों इससे क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा घाटा देखने को मिलता है कि जनरेशन नहीं होता है। साथियों बात करें तो पानी जिस खेत में बेहन डालनी हो उसमें सुबह से पानी भर दीजिए और सुबह से पानी भर दिया और टेम्परेचर 45 डिग्री 40 डिग्री सुबह का पानी भरा हुआ है, शाम तक में खौल गया और अगर उसमें चावल डाल दो तो किसान से तो खौल जाएगा। और शाम को धान की नर्सरी डला है अंकुरित था उसमें छीड़ दिए, खौलते पानी में धान की अंकुरित नर्सरी डाल दो तो बिल्कुल नहीं जमेगी किसान साथियों। ये वो गलती है जो आपके धान की नर्सरी बढ़िया नहीं होने देती और आप दुकानदारों को जाकर के शिकायत करते हैं कि धान को पूछ पुराना दे दिए इसलिए नहीं जमा। धान की नर्सरी किसान भाइयों जिस दिन डालनी है उसका बात करें तो पानी सुबह से भर देना, पहले से जो पानी भरा हो उतना ही भरे रहिए कि वो शाम तक उसमें खौलता हुआ ना रहे, बल्कि उसको काट करके निकाल दीजिए। शाम को 5 बजे के टाइम पर बेहन डालिए और उस समय पर ताज़ा पानी भरिए, तभी कभी आपकी नर्सरी ख़राब नहीं होगी, 100% जर्मिनेशन होगा। अब यहाँ पर क्लोज करते हैं पानी वाले मैटर को। सुबह पानी फिर से निकाल लीजिए, दिन में पानी आपने किसान साथियों भरें और दूसरे दिन शाम को फिर भरें। पानी आपको 2 से 3 दिन पर भरना होगा और सुबह पानी आपको डेली निकालना होगा काट करके, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। या फिर बात करें किसान साथियों तो फिर इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, पेड़ों की छाया के नीचे डालिए तब आपको दिक्कत आएगी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप खाली खेतों में 40-45 डिग्री टेम्परेचर में किसान साथियों आपने नर्सरी लगाई है तो शाम के समय आपको पानी देना होगा और सुबह आपको पानी काट देना होगा, तभी आपकी 100% जर्मिनेशन नर्सरी की देखने को मिलेगी। ऐसी गलती लोग करते हैं, आप ना करिएगा किसान भाइयों। अब बात करें बीज जब भी डालिएगा शाम को ही नर्सरी में डालिएगा। बीज को किसान से तो बिना शोधित के कभी मत डालिएगा क्योंकि रोग बीमारी बहुत ही देखने को मिलेगी। सुबह पानी में निकालना कभी मत भूलिएगा। और बात करें जब भी पानी डालिए 2 दिन पे या 3 दिन पर पानी हमेशा शाम को ही दीजिएगा। और बात करें किसान साथियों तो एक बात और आपको ध्यान देना है, यूरिया कतई तुरंत मत डालिएगा, बिना 10 दिन बीते हुए यूरिया खाद बिल्कुल ना डालिएगा नर्सरी में। क्योंकि बात करें तो 1/20 खेत अगर आपका है तो 1/20 खेत है आपका तो किसान साथियों 5 लाट लंबाई का और 4 लाट चौड़ाई में तब जाकर के 1/20 ज़मीन बनती है। अगर आपकी फील्ड इतनी है जिसमें नर्सरी डालते हैं किसान साथियों तो यूरिया आधा किलो ज़्यादा मत डालिए और उसी में ऐसे जिंक डालिए 250 ग्राम, जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, जिसमें आयरन कॉपर मैग्नीशियम बोरॉन एल्युमिनियम सब कुछ हो, मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, उस मिश्रण को उसमें डालिएगा। साथियों बात करें तो यही यूरिया और किसान साथियों जिंक नर्सरी डालने के 10 दिन बाद डालिएगा। और यही क्रिया जो है फिर किसान साथियों जब आपकी नर्सरी 18 दिन की हो जाए 17 दिन की हो जाए तब आप आधा किलो यूरिया और 1 पाव जिंक किसान साथियों फिर और सल्फर 1 पाव, तीनों चीज़ों का मिक्सचर करके जो है फिर से आप अपने 17-18 दिन के धान की बेहन पर डाल दीजिएगा। बस इतनी ही आपको केयर करनी है किसान साथियों। मेरा पहला वीडियो किस तरीके से डालें उसका किसान साथियों वीडियो आने वाला है कि धान की नर्सरी में किस तरीके से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को डालना है, उस तरीके से आगे जाकर वीडियो बताऊंगा किसान साथियों। आज की वीडियो में पूरा ध्यान से देखिएगा कि आप ये गलतियों को ना करें और आपकी नर्सरी 21 दिन में तैयार हो जाएगी बिना किसी रोग की होगी, निरोगी होगी। जो जर्मिनेशन से निरोगी होगी वो लास्ट तक निरोगी होगा किसान साथियों। फिर देखिएगा कि नर्सरी की इस साल की कैसी है और इस साल की पैदावार किस तरीके से देखने को मिलेगी।